हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। एक नए फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है हाउ टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। लास्ट कुछ सालों में मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा है अपने यहाँ, और वो ये है कि लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, एंड दैट टू वेरी अर्ली। पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो हम सोचते थे कि कॉलेज से निकलकर हमें जॉब ढूंढना है, और अभी जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ फॉर माय प्रोग्राम्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां आकर पूछते हैं कि मैम, कॉलेज के बाद हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या हाउ डू वी कम अप विद अ ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया। और ये इतना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी जनसंख्या है, अगर हर कोई जॉब ढूंढेगा तो जॉब देगा कौन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी जो यंग जनरेशन है, दे आर सो करेजियस। उनमें रिस्क लेने की भावना है, उनमें पैशन है, उनके पास आइडियाज हैं, और वो एंटरप्रेन्योरशिप को एक चांस देना चाहते हैं। सो आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। एक जो बर्निंग क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि हाउ डू वी कम अप विद अ ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया। मैंने सोचा कि एक वीडियो उसी पर बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूंगी, जिससे आप अपने बिजनेस आइडिया को नैरो डाउन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपको शायद मेरी बात उतनी अच्छी ना लगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाउ डू वी कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। कैसे एक बिजनेस आइडिया निकालें। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और राइट नाउ यू आर इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लास्ट तक देखिए और खुले दिमाग से देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी ना लगें, कुछ चीज़ें आपने पहले में भी नहीं सुनी हो, लेकिन इसको एक खुले दिमाग से सुनिए, समझिए, एंड देन वही कीजिए जो आपका दिल करता है। डिसाइड फॉर योर ओन। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको 3 स्टेप में बिजनेस करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप ये पता लगाओ कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। फर्स्ट यू फाइंड आउट दैट। कुछ लोग इसको पैशन कहते हैं, कुछ लोग इसको इनर कॉलिंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कीड़ा। मैं कहती हूँ जोन ऑफ एबंडेंस। वो चीज जो आप देना चाहते हो, ग्रेसफुली लुटाना चाहते हो, उसमें कोई भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, बट यू आर ऑलवेज विलिंग टू गिव। वो कौन सी चीज है जिसमें आपको इतना मजा आता है करने में कि आप टाइम भी नहीं देखते हो, घड़ी भी नहीं देखते हो। अब जैसे पेंटर है, ही इज पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, और उसे पता भी नहीं चलता कि वो लास्ट 12 घंटे से पेंट कर रहा है, एंड ही इज क्रिएटिंग ए मास्टरपीस। या कोई भी अगर म्यूजिशियन है एंड ही इज डूइंग रियाज, और उसे पता ही नहीं चलता है कि वो पिछले 4 घंटे से रियाज कर रहा है। तो इस तरह का कौन सा चीज़ आपके लिए। नाउ दिस मे साउंड सिंपल, बट आई एम टेलिंग यू, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। सो जस्ट सिट विद अ पेन एंड पेपर एंड फाइंड आउट कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। ऐसा क्या करते हैं आप जब आप अपना घड़ी भी नहीं देखते। सो आई हैव अ फ्रेंड जिसको मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो ये सेड कि मुझे कोडिंग का लैंग्वेज बहुत पसंद है, मुझे कोडिंग बहुत अच्छा लगता है, एंड माई फेवरेट पास टाइम इज टू डेवलप प्रोग्राम्स। नाउ ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फॉर हिम इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर हिम दैट्स हिज पैशन, एंड नो डाउट ही इज ब्रिलियंट एट हिज जॉब। तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है टू फाइंड आउट योर बिजनेस इज टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पीपल है, आपको पता है कि उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनका सब कुछ डिसिप्लिन होता है। बहुत सुबह उठना और प्रैक्टिस पे जाना, 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस करना, उसके बाद में भी जिम पे जाना, उनका खाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, सोना जागना, सब कुछ उनका एक प्लान के हिसाब से होता है। इतनी हार्डशिप वाली लाइफ होती है। पर अगर आप किसी वर्ल्ड फेमस एथलीट से, किसी भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन से जाकर अगर पूछते हो, जैसे विराट कोहली हैं या क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, कि अगर आप उनसे जाके पूछते हो कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो आपको वो क्या कहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वो बोलेंगे कि वो क्या करें, पैसे तो कमाने हैं ना, फैमिली के लिए पैसे तो बनाने हैं, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। डू यू थिंक दे वुड आंसर दैट? ऑफ कोर्स नॉट। वो ये काम इसलिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काम उनको अच्छा लगता है। एंड टाइम एंड अगेन आप सक्सेसफुल लोगों से पूछो कि वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, बिकॉज दे रियली लव दैट जॉब। और जब आप किसी चीज़ को बहुत प्यार से करते हो, जब आपको उसमें मज़ा आता है, तो टाइम डिस्टॉर्टेड हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हो, बिकॉज फ्लो में आ जाते हो और आप कभी थकते नहीं, आपको वो मेहनत नहीं लगती है जब आप अपने इच्छा से किसी चीज़ को कर रहे हो। सो सबसे पहला स्टेप जो है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो,
तो आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि आपका पैशन क्या है, आप क्या चीज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस जो है वो एक लंबा रेस है। आपको इसको एक लंबी रेस की तरह ही देखना है और आपको खुद को एक लंबी रेस का घोड़ा बनाना है। इट्स नॉट 2 महीने की या 2 साल की चीज़, इट्स गोइंग टू बी फॉरएवर। आप लेगेसी छोड़ के जाओ, इतना बड़ा बिजनेस बनाओ, तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है कि मुझे थकान ना हो, मैं बर्नड आउट ना हो जाऊं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ ढूंढो जो आपका पैशन हो। ट्रेंड के पीछे मत जाओ। सब लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, सब लोग अभी कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों हमें भी प्राइज मिलेगा तो कंटेंट राइटिंग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले लेंगे स्क्रिप्ट और फिर हम रील बना देंगे। दैट्स शॉर्टकट। फर्स्ट सिट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इज इट रियली समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग, क्या मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, यही करते रहूँ, ऐसा पॉसिबल है। इफ इट इज़ अ येस देन गो फॉर इट, अगर नो है तो डोंट डू इट। एंड ये चीज़ काफ़ी ईजी लगती है सुनना कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, पर मैंने जितनी बार भी लोगों से पूछा, आई हैव सीन पीपल गोइंग ब्लैंक, बिल्कुल चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका पैशन क्या है। हो सकता है आपको मेरी बात मानने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन इनकी बात तो आप जरूर मानेंगे। सी व्हाट जेफ बेजोस हैज टू से। My advice would be the same for any kind of entrepreneur, and that is make sure that you are focused on something you're passionate about. So if you look at the early internet companies, they were started and focused on doing something that they thought was very interesting long before the internet was fashionable in any way. We are currently an underdog once again. We've been in business for 6 years, and there was exactly 1 year where we were not the underdog, and that was 1999. I like the underdog years because it makes, I liked it when all the people we hired, their parents told them they were crazy. Like that was kind of the good era. Fortunately, it's back. Do something you're very passionate about, and don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. जब मैं अपने बेटे से ये क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, तो जब मैं पूछती हूँ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है करना, तो वो कहता है मुझे बेन 10 देखना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे ऐसा आंसर मत दीजिए, खाना पीना सोना टीवी देखना नेटफ्लिक्स देखना वो रील स्वैप करना वो सब नहीं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट हो, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग ड्राइंग स्पोर्ट्स व्हाटएवर, कोई भी चीज़ हो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ा आता है, पहला वो है। सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसमें से कौन सी चीज़ है जो आप अच्छा करते हो। मसलन आपने डोरेमोन सीरियल देखा होगा, उसमें जियान गाना गाता है, उसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी वो गाना गाता है लोग अपने कान में हाथ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप एक बबल के अंदर जी रहे हो कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ और पेंटिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, एंड सेकेंडली यू शुड बी गुड एट इट। कैसे आपको पता लगेगा? जब कुछ लोग आपको कहें कि हाँ आप ये काम बहुत अच्छा कर लेते हो। कुछ लोगों से तो आपको ये सुनना होगा, फीडबैक लेना होगा। नाउ आपको कोई मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा होना है। जब आप किसी चीज़ में बहुत पैशनेट होते हो, इंटरेस्ट आपका होता है और आप उस चीज़ को अच्छा कर लेते हो, तो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस विथ सिस्टम आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो। दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो हो जाता है। ठीक है, तो जब आप 20 साल से किसी चीज़ को करोगे तो आप मैस्ट्रो बन जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टू बिगिन विथ यू शुड बी गुड एट इट। सो दो चीज़ें, फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है उस चीज़ को फाइंड कीजिए। आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है और आप किस चीज़ में अच्छे हो। जब आपको ये इंटरसेक्शन मिल गया है तो अब आपको इससे एक बिजनेस मॉडल बनाना है। बिजनेस मॉडल बनाने का मतलब क्या? देखिए, बिजनेस में हम क्या करते हैं, बिजनेस है क्या? आदान प्रदान है, लेन देन है, राइट? आपको मैं कुछ देता हूँ, आप उसके बदले में मुझे कुछ देते हो, दैट्स बिजनेस। तो आपके पास जो भी है आपका टैलेंट, जिससे आप कोई या तो प्रोडक्ट बनाते हो या तो आप कोई सर्विस देते हो, ये प्रोडक्ट और सर्विस आप लोगों को दोगे और उसके बदले में लोग आपको पैसे देंगे, दैट्स बिजनेस। तो लोग आपको पैसे क्यों देंगे? आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके पैशन के लिए। हम आपको पैसे क्यों दें? मैं आपको तभी पैसे दूंगी जब आपके इंटरेस्ट एरिया में या आपके पैशन एरिया में आपने मेरे लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन की जिससे या तो मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता हो
या तो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड होता है। सो यू ओनली गेट पेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड वैल्यू एडिशन, यही दो चीजें होती हैं। तो अब आपको एक बिजनेस मॉडल सोचना है कि जो मेरा पैशन एरिया है, जो मुझे करना अच्छा लगता है और जिसमें मैं अच्छा भी हूँ या अच्छी भी हूँ, अब इस इंटरसेक्शन से मैं ऐसा क्या बनाऊं, ऐसा क्या डिजाइन करूं प्रोडक्ट या सर्विस जिससे मैं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकूं। एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये देखिए, यह मुंबई शहर है। ये औरत हर दिन 4 गायों को लेकर मंदिर में आती है। मंदिर के पास इन गायों को बांध देती है और इन्हें खिलाने के लिए जो चारा वह अपने साथ लाती है उसे वह लोगों को बेचती है। गाय को घास खिलाना पुण्य का काम माना जाता है और मुंबई जैसे बड़े शहरों में गायें मिलती नहीं हैं, तो आते जाते लोग इस औरत से चारा खरीद कर इन गायों को खिलाते हैं। अब सोचिए, गायें इस औरत की, उन्हें खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की और गायों से जो दूध मिलेगा वो भी उसी का। पर फिर भी बड़ी समझदारी से इस औरत ने अपनी जिम्मेदारियों को लोगों में बांट दिया और अब उससे वो पैसे भी कमाती है। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। लोगों को गायों को खाना खिलाकर शांति मिलती है और इस औरत को इससे थोड़े से पैसे। तो हुआ ना ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल। तो देखा आपने, घास भी उसी की, गाय भी उसी की, उसकी गाय ही उसकी घास को खा रही है और फिर भी वो पैसे बना रहा है। सो दैट्स बिजनेस मॉडल। और यहाँ पर आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज करो और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको फाइंड आउट करो। यही आपका एरिया ऑफ ब्रिलियंस होगा और इस पर काम करके आप डेफिनेटली एक सस्टेनेबल थ्राइविंग बिजनेस बना सकते हो और एक लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ऐसा मैं दुआ करती हूँ आपके लिए। तो इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। मेरा जो पैशन है, मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है पढ़ना और पढ़ाना। मैं रिसर्च की बंदी हूँ और मुझे हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता था और जो मैं सीखती थी वो मुझे दूसरों को सिखाना अच्छा लगता था। लकीली मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आ गई। मैंने जॉब ज्वाइन की एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और ट्रेनर मैं थी इसलिए मुझे काफ़ी सारे फीडबैक मिलते थे। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया और मुझे बहुत मौका मिला इसके ऊपर काम करने का। तो मैं मैस्ट्रो नहीं हूँ बट मुझे फीडबैक मिला कि ओके यू आर अ गुड ट्रेनर। तो ये दोनों इंटरसेक्शन मैंने फाइंड आउट कर लिया कि चलो मुझे ट्रेन करना अच्छा लगता है और मैं ये अच्छा कर भी लेती हूँ। नाउ आई हैव टू कम अप विद अ बिजनेस मॉडल। तो पहले मुझे स्टेप क्या है कि आपको नीड फाइंड करनी होगी और देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आप अपने एरिया में अपने पैशन से लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो आई वर्क विद एंटरप्रेन्योर्स। वैसे एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं लेकिन बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है या बिजनेस में सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्कुल बनिया की दुकान बन चुका है या बिजनेस में इतना पिस जा रहे हैं कि घर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, वेकेशंस के लिए टाइम नहीं है, तो पैसे बना रहे हैं आधी ज़िंदगी और बाकी की ज़िंदगी जो है वो हॉस्पिटल बिल्स चुका रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, यहाँ पर आई कैन प्लेस माई सर्विसेज। तो अब मैं उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती हूँ और उनको सिखाती हूँ कि किस तरह से आप एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बना सकते हो। आपको अपने बिजनेस के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हो और थोड़ा काम करके ज़्यादा रिजल्ट्स ला सकते हो अपने बिजनेस में, ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी रहे, आपकी हेल्थ पर भी आप ध्यान दे सको, आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सको, पैसे भी कमाओ और लाइफ को भी एंजॉय करो। सो दैट्स द वर्क आई डू। इज इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स इट इज एंड दैट्स व्हाई पीपल पे मी। सो दैट इज द मैजिक फॉर्मूला फॉर यू। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर आप एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया डेवलप कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, देन मे बी इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू यू। अगर कहीं पर भी ज़रूरत हो हेल्प की तो प्लीज़ राइट टू मी एट connect@ivswamijit.com। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मैं एक डिजिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म चलाती हूँ फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिसका नाम है सक्सेसप्रेन्योर लाइफस्टाइल हब, जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने में, ताकि उनका बिजनेस ग्रोथ पाथ पर चले और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट अस, प्लीज डू चेक आवर वेबसाइट www.ivswamijit.com और आप अपने आप को हमारे फ्री 90 मिनट्स लाइव वेबिनार के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
जय जयंती।